गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 5th सेमेस्टर 3rd ईयर का सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। इस सब्जेक्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। पहले हम इसके बेसिक टर्म्स देखेंगे जो बहुत जरूरी है हमारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल्स में हर टर्म्स को पढ़ते जाएंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो ये है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक्स क्या है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ने के लिए। फिर वो कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी रियल लाइफ में, ठीक है। रियल लाइफ मतलब जो आजकल हम अपनी जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो भी मशीन्स वगैरह यूज करते हैं उसमें कहाँ पर ये यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है आपकी माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर दोनों ही बहुत ही सिमिलर चीज होती है, ठीक है। दोनों में बस छोटा सा एक माइनर डिफरेंस होता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम अपने सिलेबस का टॉपिक देखने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। हर चीज हमारी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बेसिक्स, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का एक पार्ट है। तो उससे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर आजकल तो हर कोई जनरल लाइफ में कंप्यूटर यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है। कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन कोई भी काम करवाना हो किसी मशीन से तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, मान लो हमें दो नंबर्स चाहिए, ठीक है। दो नंबर्स है हमारे पास 2 एंड 3, ठीक है। इन दो नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करवाना है कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम देखो एक सिंगल सिस्टम नहीं होता, वो बहुत सारे डिवाइस से मिलके बना होता है, जिसमें आपका होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर एंड मेमोरी। ये सारी चीजें इस कोई भी ऑपरेशन आपको कंप्यूटर सिस्टम से परफॉर्म कराना हो तो सारी चीजें आपका रोल निभाती है। अगर आपको मान लो कोई एक टास्क दिया गया है कि आपको दो नंबर से 2 एंड 3 इनको कंप्यूटर के थ्रू आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ता है, इन 2 एंड 3 को कंप्यूटर को देना पड़ेगा। ये दो नंबर आपको कंप्यूटर को देना पड़ेंगे, तभी कंप्यूटर को पता चलेगा कि इसको काम क्या करना है। तो 2 एंड 3 देने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सारे कंप्यूटर डिवाइस में सबसे पहले कौन सा चूज करना पड़ेगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। आपको इनपुट डिवाइस के थ्रू ये 2 एंड 3 कंप्यूटर्स में देना पड़ेंगे। तो इनपुट डिवाइस हमारी कौन कौन सी होती है, एक तो होता है हमारा कीबोर्ड, ठीक है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब कि आपको जो काम करवाना है, जो काम आपको करवाना है अपने कंप्यूटर सिस्टम से वो आपको देना पड़ता है, बताना पड़ता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम इज अ मशीन, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता, सारा काम आपको खुद बताना है कैसे आपको क्या काम करवाना है। कंप्यूटर बस आपको प्रोसेस करके दे देगा आउटपुट। तो अगर आपको कोई ऑपरेशन कंप्यूटर से कराना है तो पहले उसके लिए जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को देना पड़ेंगी। मान लो मुझे इन दो नंबर्स को ऐड कराना था अपने कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। तो नंबर्स को ऐड कराना तो कंप्यूटर्स को तो ऑटोमेटिकली नहीं पता कि क्या नंबर्स है, किस नंबर को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर्स को देना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स हैं जो आपको कंप्यूटर से ऐड कराना है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए 2 एंड 3, यानी कि 2 एंड 3, ठीक है। तो ये 2 एंड 3 नंबर्स हम कैसे देंगे कंप्यूटर सिस्टम को, इनपुट डिवाइस के थ्रू। अब ये 2 एंड 3 हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करके कंप्यूटर सिस्टम को दे सकते हैं। एक इनपुट डिवाइस हमारी माउस भी होती है, ठीक है। माउस के थ्रू भी हम अपने इनपुट्स को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ये 2 एंड 3 नंबर हमने कंप्यूटर सिस्टम को दे दिए। अभी 2 एंड 3 नंबर्स हमारा कहाँ जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में, मेमोरी में जाएगा। सबसे पहले ये नंबर आपका, मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम में, आप जो भी डेटा
कंप्यूटर सिस्टम में दे रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हो रन कराने के लिए, प्रोसेस कराने के लिए, तो वो सबसे पहले आपकी कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? हमारी मेमोरी, हमारे अंदर भी एक मेमोरी होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं। फिर हम उसको, अगर कोई काम करना होता है तो हमारी मेमोरी में वो स्टोर रहती है, हमें वो चीज याद आ जाती है और हम उसको काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी एक मेमोरी होती है। जो भी ऑपरेशन, जो भी काम आप कंप्यूटर सिस्टम में कर रहे हो, वो एंड में जाके आप कहाँ स्टोर कर देते हो? मेमोरी में स्टोर कर देते हो। अच्छा, मेमोरी का यूज क्यों करते हैं? अगर आप कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हो, ठीक है, आपने वो ऑपरेशन करवा दिया, आपको रिजल्ट मिल गया, अब आपने उस रिजल्ट को कहीं सेव ही नहीं करा, अब आपको फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपको उस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है, तो आप फ्यूचर में उस रिजल्ट को कहाँ से ढूंढोगे? जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई मेमोरी ही नहीं होगी, कहीं स्टोरेज डिवाइस ही आपने नहीं लगा रखी अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप उस रिजल्ट को कहाँ से सर्च करोगे? तो इसलिए मेमोरी का यूज किया जाता है ताकि आप फ्यूचर में कभी उस रिजल्ट को वापस यूज कर सको। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या सेव करते हो? इमेजेस सेव करते हो, वीडियो सेव करते हो, या कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट्स, अपनी मार्कशीट आपने सेव कर ली, अपना रिजल्ट आपने सेव कर लिया, ठीक है, तो अगर आपको कभी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़े तो आप क्या करते हो? उसकी मेमोरी में जाके उस रिजल्ट को दोबारा से खोल के अपना रिजल्ट देख सकते हो, या अपना इमेजेस जो भी है वो देख सकते हो। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का यूज ही नहीं करोगे तो वो आपकी चीजें सेव ही नहीं होंगी, और कभी आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उस चीज को नहीं देख पाओगे। तो इसलिए मेमोरी आपकी जरूरी होती है। तो अब हमने क्या किया? कीबोर्ड से 2 और 3 को प्रेस किया, ठीक है, उसके बाद उसको हमने कहाँ सेव कर लिया? मेमोरी में जाके उसको स्टोर कर लिया। ये ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करना है? एडिशन करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है, 2 और 3 को क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करके हमें, जो हमने कंप्यूटर को बता दिया कि 2 और 3 हमारे नंबर्स है, और हमें इस पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, एडिशन मतलब कि ऐड करना है दो नंबर्स को, 2 और 3 को। अब हमें जो रिजल्ट है, बस आप हमें रिजल्ट दे दो, हमारा काम सिर्फ इतना था, नंबर देना और ऑपरेशन बताना कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू हमने नंबर दे दिए, मेमोरी में नंबर जाके सेव हो गए, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब सारा काम किसका बचता है? कंप्यूटर का बचता है। कंप्यूटर इस नंबर को ऐड करेगा, बस हमें रिजल्ट को दे देगा। अब कंप्यूटर क्या करेगा? अब ये जितने भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो कंप्यूटर सिस्टम में, वो आपका परफॉर्म होता है इस यूनिट के अंदर। ये इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये आपकी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे बड़ा रोल निभाता है, ये वाली यूनिट। इस यूनिट को आप क्या कहते हो? सीपीयू। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, हम लोग स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर सिस्टम पढ़ते आते हैं, आजकल 10th क्लास से भी स्टार्ट हो गया कंप्यूटर सिस्टम, तो उसमें सारे पार्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का क्या काम होता है, ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट आपका आता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जितना भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी वर्क हो रहा है, सबका काम ये कर रही है। अगर आप इस यूनिट को अपने कंप्यूटर सिस्टम से निकाल दो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम यूजलेस है, बेकार है, एकदम कोई काम का नहीं है कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपने उसमें से सीपीयू निकाल दो। अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें तो आप अपनी ह्यूमन बॉडी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप अपनी ह्यूमन बॉडी से अपना ब्रेन बाहर कर दो, ठीक है, अपना ब्रेन आप अपनी ह्यूमन बॉडी से निकाल दो तो आपकी ह्यूमन बॉडी क्या है? एकदम बेकार है। सारे सिग्नल्स आपकी बॉडी को कौन देता है? आपका ब्रेन देता है, ठीक है। क्या काम करना है? अगर आपको मान लो कहीं पर जाना है या कोई भी काम करना है अपनी रियल लाइफ में, तो उसके सारे सिग्नल्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं? अपने ब्रेन से मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई गिलास उठाना है, टेबल पे कोई गिलास रखा है, ठीक है, उस गिलास को आपको उठाना है, तो ये सिग्नल्स आपको किसने दिया? आपके ब्रेन ने दिया, आपके दिमाग में दिया कि जाओ जाके इस गिलास को आप उठा लो, ठीक है। अगर आप ये ब्रेन ही निकाल दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना, आपकी बॉडी एकदम बेकार है, यूजलेस है। इसी तरीके से आपका कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम से आपको जो भी काम कराना है, जो जिस काम के लिए भी आप यूज कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम को, वो सारा काम आपका ये सिर्फ सीपीयू करता है, सारे ऑपरेशन आपके सीपीयू में होते हैं, ठीक है। बाकी की सारी यूनिट्स क्या करते हैं? सिर्फ इसकी हेल्प करती है इस तक डेटा को पहुंचाने में, ठीक है। ऑपरेशन तो सारे आपके सीपीयू के अंदर होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, लेकिन बाकी यूनिट्स का काम क्या है? सिर्फ इसकी हेल्प करना। जैसे कि अगर मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, 2 और 3 को हमें क्या करना है? एडिशन करना है।
एडिशन तो आपका सीपीयू ही करेगा, लेकिन इस तक डेटा पहुंचा कौन कौन रहा है आपका? कीबोर्ड से आपने डेटा को एंटर किया, फिर वो आपका मेमोरी में जाके सेव हो गया, फिर उस मेमोरी से वो डेटा कहाँ गया? आपकी सीपीयू के अंदर गया। ठीक है, तो ये सारा काम आपकी बाकी यूनिट्स ने किया, लेकिन एडिशन कौन करेगा? आपका सीपीयू करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू का आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स का, डिवीजन करना है दो नंबर्स का, या किसी प्रोग्राम को आपको रन करना है, तो ये सारे काम आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने दो नंबर्स को ऐड किया 2n+3 को, ठीक है, तो ये 2+3 इसने सीपीयू ने आपका कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया 5, उसको सीपीयू ने क्या किया? वापस जाके आपकी आउटपुट डिवाइस को दे दिया। जितने भी जो आपको काम करवाना है सीपीयू से, जो भी काम करवाना है उसकी इंफॉर्मेशन आप किससे देते हो? इनपुट डिवाइस से देते हो। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में? सीपीयू करता है। रिजल्ट आपके कहाँ पे जाके हमें दिखते हैं? आउटपुट डिवाइस पे। रिजल्ट मतलब आपका आउटपुट, इनपुट मतलब जो आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो वो आपका इनपुट कहलाता है, आउटपुट जो आपका रिजल्ट आया ऑपरेशन का वो आपका आउटपुट कहलाता है। ठीक है, और ऑपरेशन आपका परफॉर्म कौन करता है? सीपीयू आपका परफॉर्म करता है। ठीक है, अब मान लो आपने 2 and 3 को ऐड किया, ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट आया 5। अब वो रिजल्ट आपका डिस्प्ले कहाँ होगा? वो आपका डिस्प्ले होगा आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस भी आपकी कई तरीके की होती है, सबसे मेजर डिवाइस जो सभी जानते हैं वो कौन सी होती है? आपकी मॉनिटर। जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसपे भी आप इंफॉर्मेशन को देखते हो, डेस्कटॉप जिसको कहते हो, वो आपका क्या होता है? मॉनिटर होता है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी रिजल्ट की आएगी वो कहाँ डिस्प्ले हो जाएगी? आपकी मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी, जिससे कि यूजर देख पाए। यूजर मतलब हमने क्या करना था? 2 और 3 को ऐड करना था। ठीक है, ऐड करने के लिए हमने इंफॉर्मेशन दे दी कीबोर्ड से, सीपीयू ने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद रिजल्ट भी अब हमें देखना कि सीपीयू ने 2 and 3 का रिजल्ट क्या है ऐड करने के बाद, तो वो हम ऐसे सीपीयू के अंदर तो झांक के देखेंगे नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर पे देखना पड़ेगा रिजल्ट। तो सीपीयू करेगा मॉनिटर में उस रिजल्ट को डिस्प्ले करके हमें दे देगा। ठीक है, तो 2 and 3 का रिजल्ट क्या है? 5 वो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएगा, तो आउटपुट डिवाइस में हम रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम को हम जनरल उसमें ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट करें कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली करता क्या है? कंप्यूटर सिस्टम आपका इनपुट लेता है, ठीक है, उस इनपुट को जो भी आप उससे ऑपरेशन करवाना चाहते हो उस ऑपरेशन को वो क्या करता है? प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है, उस ऑपरेशन को करता है। मान लो मैंने 2 and 3 को ऐड करवाना था, प्लस करवाना था 2 and 3 को, तो मैंने क्या किया? 2 और 3 इनपुट यहाँ पे दे दिए, कंप्यूटर सिस्टम ने क्या किया? उसको ऐड किया, 2 and 3 को क्या किया? उसको ऐड कर दिया, ऐड मतलब प्लस कर दिया, और फिर रिजल्ट क्या करा? उसने आउटपुट पे डिस्प्ले कर दिया। बस अगर जनरल उसमें हम कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन करो तो ये 3 स्टेप्स हमारा कंप्यूटर सिस्टम करता है। इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और उसे आपके आउटपुट पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक काम होता है। सभी इस चीज से फैमिलियर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम से कि कंप्यूटर सिस्टम सभी आजकल तो हर जगह कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहा है। बिना कंप्यूटर सिस्टम के तो लाइफ इम्पॉसिबल सी हो गई है, हर जगह कंप्यूटर सिस्टम का यूज हो रहा है। हर किसी को पता है कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स भी मैक्सिमम पता ही है। इनपुट डिवाइसेस होती है, इसमें आउटपुट डिवाइस होती है, एक इसमें मेमोरी होती है जो सारी चीजें क्या करती है? आपकी स्टोर करके रखती है, सेव करके रखती है, और एक इसमें मेजर पार्ट आपका होता है सीपीयू। इसका काम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम से हम लोग सब फैमिलियर हो ही चुके हैं क्या होता है। अब हमारा पार्ट आता है अच्छा, मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया कि सीपीयू क्या करता है? आपका मेजर पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको भी बताया था कि सीपीयू क्या करता है। सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी ऑपरेशन आपको कंप्यूटर सिस्टम से कराने, कुछ भी काम, जो भी काम आपको कराना है कंप्यूटर सिस्टम से, वो आपका सिर्फ सीपीयू करता है। ठीक है, लेकिन ये सीपीयू एक सिंगल सीपीयू नहीं है, एक अकेला सीपीयू नहीं है, ये भी आपका कई पार्ट से मिलके बना है।
ठीक है, सीपीयू के अंदर भी आपके कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है कई सारे लोगों को इसके पार्ट्स के बारे में पता भी हो। ठीक है, तो सीपीयू आपका 3 पार्ट से मिलके बनता है। तो जो आपका सीपीयू होता है ना, ये भी आपके कई पार्ट से मिलके बना होता है। चलो हम इसके पार्ट्स देखते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सीपीयू आपका सीपीयू जो होता है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में बटा होता है। ठीक है, एएलयू, सीयू एंड तीसरा है आपका रजिस्टर। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में भी आगे देखेंगे कि क्या क्या काम करते हैं ये पार्ट्स। सीपीयू की फुल फॉर्म तो सभी को समझ में आएगा, ये क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल मतलब बीच, मतलब पूरे चीज को कंट्रोल करे, सेंट्रल है ये आपके कंप्यूटर का, हर चीज को कंट्रोल कर रही है कंप्यूटर की, तो इसलिए इसका नाम सेंट्रल रखते हैं। प्रोसेसिंग मतलब सारा प्रोसेसिंग तो यही कर रही है। प्रोसेसिंग मतलब जितने भी ऑपरेशन, प्रोसेसिंग का मतलब ऑपरेशन पर करना, जो भी आप काम करवा रहे हो वो आपकी प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसिंग आपका यही कर रही है। यूनिट क्यों कहा गया, ये आपके एक यूनिट, एक डिवाइस है। ठीक है, अभी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड आपकी रजिस्टर। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या है, लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं इसको। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, अब देखो ये सीपीयू मैंने बताया आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर। सबसे पहले हम देखते हैं एएलयू। एएलयू क्या होता है आपका, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या होता है, जितने भी ऑपरेशन आप अपने सीपीयू के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे आपका एएलयू परफॉर्म करता है। ठीक है, जितने भी काम आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में या सीपीयू के अंदर कर रहे हो वो सारे का सारा काम आपका एएलयू का होता है। एएलयू सारे जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या जितने भी आपके लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं सारे के सारे आपका कौन करता है, एएलयू करता है। अब भाई यहाँ पे एक बात आती है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, एक लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन तो शायद सभी फैमिलियर होंगे इससे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके होते हैं जितने भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो, जैसे आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो आपका कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, प्लस। ठीक है, प्लस ऑपरेशन यूज हो रहा है। 2 नंबर्स को आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो आप कौन सा ऑपरेशन यूज करते हो, माइनस का। माइनस मतलब 2 नंबर को आपको घटाना है। ठीक है, या फिर आपको 2 नंबर्स को या 3 नंबर 4 नंबर जितने भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए आपके लिए 2 नंबर्स ले लिए। ठीक है, आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब आपको गुणा करना है 2 नंबर्स की। ठीक है, तो वो अभी आपका क्या हो गया, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। आपको क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना है, भाग देनी है 2 नंबर्स की। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। तो ये जितने भी ऑपरेशन अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परफॉर्म करने तो वो कौन करता है, आपका एएलयू करता है, अर्थमेटिक यूनिट करती है। ठीक है, अभी लॉजिकल का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो वो भी आपको कौन करेगा, एएलयू ही करेगा। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, अच्छा आप लोग ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी अपने 3rd ईयर वगैरह, 2nd ईयर, उसमें 2nd ईयर वगैरह में लॉजिक गेट्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसमें आपकी लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे कि आपका और गेट है, एंड गेट है, या फिर आपका कौन सा होता है, नोट, एक्सोर। ये सारे जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ये आपने पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे कि आपको 2 नंबर को कंपेयर करना है तो आप ये एंड ऑपरेशन का यूज कर सकते हो, और ऑपरेशंस आपके
तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे के सारे आपके कौन से कहलाते हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें आप लॉजिकल गेट्स का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो आपके कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम भी कौन करता है, आपका एएलयू ही करता है। अब आपका सेकंड पार्ट आता है सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। सीयू का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। इसके नाम से ही आप इसके काम का पता लगा सकते हो क्या हो, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या, जितने भी काम आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो रही है, ठीक है, उस सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, आपकी कंट्रोल यूनिट का। मान लो आपका कोई डेटा आ रहा है, आपको 2 and 3 नंबर आपको कीबोर्ड से एंटर करना है, कीबोर्ड से डालना है 2 and 3 नंबर कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये 2 and 3 नंबर्स आपके सही तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ गए हैं या नहीं आए हैं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ये वाली यूनिट कर रही है। उसके बाद ये 2 नंबर्स आपके सीपीयू में एएलयू के अंदर जाके ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो ये 2 नंबर सही से प्लस हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं आई है, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका कंट्रोल यूनिट कर रही है। उसके बाद जो रिजल्ट आपका आया 5, ये रिजल्ट आपको कहाँ लाके दिखाना है, मॉनिटर पे दिखाना है। तो ये रिजल्ट आपका मॉनिटर पे सही से डिस्प्ले हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका कंट्रोल यूनिट कर रही है। ठीक है, तो जितने भी काम आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे हैं उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका कंट्रोल यूनिट का काम। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, सारे काम को कंट्रोल करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रजिस्टर्स। रजिस्टर का काम क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे सिलेबस में तो रजिस्टर क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब तो ये मैंने आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज दे दी कंप्यूटर सिस्टम की। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी थी। आपका सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का क्या काम होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको पूरा सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज की नॉलेज आपको बहुत जरूरी थी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आखिर होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर ये माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। अच्छा, प्रोसेसर क्या होता है ये तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा। अभी मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया है, प्रोसेसर मतलब सीपीयू। जितनी भी प्रोसेसिंग आपका ये प्रोसेसर सीपीयू कर रहा है, ठीक है, ये जो सीपीयू है आपका, यही तो आपका प्रोसेसर है। जितने भी ऑपरेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे हैं यही कर रहा है, इसी को आप क्या कहते हो, प्रोसेसर कहते हो। ठीक है, अभी माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखो माइक्रो प्रोसेसर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। मैंने बताया कि आपका जो सीपीयू होता है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। ठीक है, इन तीनों के काम मैंने आपको बता दिए। एएलयू का काम क्या होता है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर रहे हो, मैथमेटिकल मतलब 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये जितने भी ऑपरेशंस है आपके, ये सब आपके एएलयू में परफॉर्म होते हैं, एएलयू के अंदर होते हैं। सीयू का काम क्या होता है, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का, जितने भी काम कर रहे हो सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सीयू का होता है, कंट्रोल यूनिट का। रजिस्टर्स क्या होते हैं, इसका चलो मैं बेसिक्स आपको बता देती हूँ। रजिस्टर आपका क्या है, एक मेमोरी है। रजिस्टर भी आपका एक टाइप का मेमोरी डिवाइस होती है। ठीक है, मेमोरी मतलब स्टोरेज, स्टोर करना, कुछ भी स्टोर कर रहे हो वो क्या है, आपका मेमोरी कहलाता है। सेव करना, स्टोर करना, वो आपकी मेमोरी कहलाती है। तो रजिस्टर भी आपका एक तरीके का मेमोरी ही होता है, पर ये रजिस्टर आपका सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर होता है, ये शॉर्ट स्टोरेज डिवाइस है, बहुत छोटी स्टोरेज डिवाइस है ये। ठीक है, इसको आप जनरली तभी यूज करते हैं जब आपको डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना होता है। टेम्परेरी अगर आपको डेटा को स्टोर करना है
तो आप रजिस्टर का यूज कर सकते हो। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए, आपको डेटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मेमोरी में जाके ना सेव करो, बल्कि क्या करो, आप रजिस्टर में जाके उस डेटा को सेव कर दो, तो वो आपका रजिस्टर आप उसके लिए यूज कर सकते हो। और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम उसकी आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लो कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक मेमोरी ही होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है जो बहुत छोटी होती है, जिसका साइज ज्यादा नहीं होता, और इसको हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मैंने बताया सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर इन तीनों यूनिट को अगर आप एक सिंगल चिप पे बना दें, जितने 3 यूनिट हैं आपके सीपीयू की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट, तो अगर आप इन तीनों यूनिट को एक सिंगल चिप पे फैब्रिकेट कर दें, एक सिंगल चिप पे इन तीनों यूनिट को एक साथ लगा दें। वैसे क्या होती है आपकी तीनों यूनिट अलग अलग होती है, एएलयू आपका अलग होता है, कंट्रोल यूनिट आपकी अलग होती है, रजिस्टर आपके अलग लगे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, एएलयू वाला डिवाइस अलग होती है, कंट्रोल यूनिट की डिवाइस अलग होती है, और आपकी रजिस्टर की डिवाइस अलग होती है। लेकिन अगर आप इन तीनों डिवाइसेस को एक सिंगल चिप पे, चिप समझ में आ ही रहा होगा आपको, एक चिप जो होती है, चिप यूज करी होंगी आपने, सिंगल चिप मतलब सिंगल स्पेस, सिंगल डिवाइस, इन तीनों की एक सिंगल डिवाइस बना दो। वैसे तो तीनों अलग अलग डिवाइस है, लेकिन आपने क्या किया, तीनों को एक ही चीज पे लगा दिया, एक चिप पे लगा दिया, सिंगल पे। ठीक है, एएलयू भी आपका, सीयू भी आपका, रजिस्टर भी आपने क्या किया, एक साथ लगा दिया। तो वो प्रोसेसर आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू क्या था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ठीक है, ये तीनों यूनिट्स आपकी अलग अलग थी। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में थी। माइक्रो प्रोसेसर में हमने क्या किया, तीनों यूनिट को आपने एक सिंगल चिप पे लगा दिया, एक सिंगल चिप में बना दिया। तो अब आपका सीपीयू क्या हो गया, एक सिंगल चिप बन गया। अभी तक सीपीयू क्या था, 3 अलग अलग यूनिट्स में आपने कर रखा था, 3 अलग अलग डिवाइसेस लगा रखी थी। अब आपने क्या किया, इन सीपीयू को एक सिंगल चिप में बना दिया। अब सीपीयू क्या बन गया, आपका एक सिंगल चिप बन गया, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर तो था ही, लेकिन अभी माइक्रो क्यों हो गया, छोटा हो गया ना। अभी तक आपको 3 अलग अलग डिवाइस लगाना पड़ रही थी, अब आपने क्या किया, सिंगल चिप पे बना दिया, तो इसलिए आपका क्या हो गया, ये माइक्रो हो गया। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो अब आपने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो कर दिया, छोटा कर दिया। कैसे, तीनों डिवाइसेस को आपने एक चिप पे बना दिया, तो इसी को आप माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब आगे से आपसे कोई पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो माइक्रो प्रोसेसर क्या है। जितने भी सीपीयू के अंदर पार्ट्स होते हैं उनको क्या करो, एक सिंगल चिप पे लगा दो, सिंगल चिप पे फैब्रिकेट कर दो, तो वो आपका एक माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। सीपीयू आपका क्या बन जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये टर्म क्या होती है मैं भी आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वेरी क्लियर है, देखो बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। इसका मीनिंग क्या है, सीपीयू क्या है ये आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक आपका प्रोसेसर है जो क्या करता है, जितने भी ऑपरेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, जो भी काम अपने कंप्यूटर सिस्टम से आप कराना चाहते हो, वो सारा का सारा आपका सीपीयू करता है। ठीक है, उसके बाद सीपीयू आपका अकेला सिंगल नहीं होता, वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ होता है, जिसमें आपका एक पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा पार्ट आपका होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तीसरा पार्ट आपका होता है रजिस्टर्स। ठीक है, अगर आप इन तीनों पार्ट्स को एक सिंगल चिप पे बना दें, ये तीनों पार्ट्स अगर आप एक सिंगल चिप में लगा दें, तो वो आपका कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें आपने क्या किया, अपने प्रोसेसर को छोटा कर दिया, इसलिए आप इसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हो। क्लियर हो ही गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, रियल लाइफ में हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज होता है। जनरली मोस्टली मैक्सिमम आपका माइक्रो प्रोसेसर जो यूज होता है वो आपके पर्सनल
वो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है। मैक्सिमम आपका माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज होता है? आपके पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जो आप ये लैपटॉप यूज करते हो या जो भी कंप्यूटर सिस्टम आप यूज करते हो वो आपका वो कंप्यूटर सिस्टम, उसमें आप कौन सा प्रोसेसर यूज करते हो? आप माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को आप मेडिकल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट मशीन होती है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर आप मेजर करते हो, आप कभी गए होगे मेडिकल्स में तो वहां पे आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने की एक मशीन होती है। तो वो कैसे मेजर करती है आपका ब्लड प्रेशर? आपने ब्लड मेजर करने के लिए मशीन लगाई, उसने उसको आपके ब्लड को प्रोसेस किया, ऑपरेशन पे किया, चेक करा और फिर आपको बताया कि आपका प्रेशर कितना है। तो वहां पे भी आप क्या करो, एक माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो। मोबाइल फोन्स में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। जितने भी मोबाइल फोन है सब में कौन सा प्रोसेसर लगा है? आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, मोबाइल फोन में क्या करते हो आप? आपने क्या किया, कोई भी आपको मतलब मान लो गूगल पे कुछ सर्च करना है आपको। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करने के लिए आपने क्या किया, मान लो आपको कोई लोकेशन सर्च करनी है किसी सिटी की, तो आपने वो लोकेशन डाली, आपके प्रोसेसर ने क्या किया, उस लोकेशन को प्रोसेस किया, पता लगाया कि वो लोकेशन कहाँ पे, और आपको आपके मोबाइल पे डिस्प्ले करके बता दिया कि ये लोकेशन आपकी यहाँ पे है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक माइक्रो प्रोसेसर हो गया। टेलीविजन में भी आप माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो। ठीक है, टेलीविजन में कैसे कर रहे हो? आपने टीवी ऑन किया, रिमोट से चैनल लगाया, ऊपर से टेलीकास्ट होकर आपका चैनल आया, प्रोसेस होकर और आपको चैनल दिख गया। तो वहां पे भी आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। जितने भी आप स्मार्ट कैलकुलेटर यूज करते हो, गेम मशीन यूज करते हो, यहाँ हर जगह क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। ठीक है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में बहुत सी उसमें मशीन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में आप माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में माइक्रो प्रोसेसर कैसे यूज होता है? ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सी लाइट होती है आपकी? रेड लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, येलो लाइट हो गई। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट में कैसे होता है कि एक टाइम पे आपकी क्या होती है, रेड लाइट जलती है कुछ सेकंड्स के लिए, मान लो 30 सेकंड्स के लिए जल रही है, उसके बाद ये रेड लाइट आपकी ऑफ हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, फिर 30 सेकंड्स के लिए आपकी ग्रीन लाइट जलती है, फिर ये ऑफ हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, येलो लाइट जलती है। तो ये अपने आप कैसे ऑफ हो रही है, अपने आप कैसे दूसरी लाइट जल जा रही है, इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना। तो उसके पीछे किसका काम है? माइक्रो प्रोसेसर का। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। सबसे पहले क्या किया, उसने रेड लाइट जलाई, उसको ऑफ किया, फिर ग्रीन जलाई, उसको ऑफ किया, फिर येलो जलाई। तो ये सारी प्रोसेसिंग कौन करता है? आपका माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। तो ये यहाँ पे भी आप अपना माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो। माइक्रो प्रोसेसर आपकी होम अप्लायंस, जैसे कि आपकी जो घर में आप चीजें मशीन यूज करते हो उसमें भी आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आपका है माइक्रोवेव ओवन। ओवन, माइक्रोवेव ओवन जनरली आपके घर में यूज किया जाता है। तो ये आप जैसे माइक्रोवेव ओवन पे से आप खाना गर्म कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वो एक टेम्परेचर सेट करके आप उसको करते हो। तो ये टेम्परेचर सेट हो रहा है, आपका टेम्परेचर कैसे प्रोसेस हो रहा है, खाना कैसे गर्म हो रहा है, इसके पीछे भी आपकी प्रोसेसिंग है। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, माइक्रोवेव यूज कर रहे हो। वॉशिंग मशीन में आप माइक्रोवेव यूज करते हो। ठीक है, वॉशिंग मशीन आप जो यूज कर रहे हो उसमें भी आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? आपने क्या किया, वॉशिंग मशीन में आपने क्लोथ्स डाले, उसमें आपने टाइमर सेट कर दिया, टाइम सेट कर दिया कितने टाइम के लिए आपका कपड़े धुलेंगे। अब उसके बाद फिर आपने उसको छोड़ दिया। अब उस बाकी का सारा काम कौन कर रही है? आपकी मशीन कर रही है। तो ये मशीन नहीं कर रही है, मशीन के अंदर जो आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा है वो आपका काम कर रहा है। ठीक है, वो आपके कपड़ों को कितने टाइम के लिए धुलना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब काम कौन कर रहा है? आपका माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। तो ये सारी एप्लीकेशन है, बहुत सी एप्लीकेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन है माइक्रो प्रोसेसर की, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। कुछ हमने यहाँ पे सिलेक्टेड आपको बता दिए, देखिए आपका माइक्रो प्रोसेसर मैक्सिमम हर जगह पे आजकल यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक टर्म माइक्रो कंट्रोलर। अभी तक हमने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसके बाद आपकी एक टर्म आती है माइक्रो कंट्रोलर। ये दोनों चीजें सिमिलर ही है, एक जैसी ही है, लेकिन इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जैसे सीपीयू आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। ठीक है, अगर आप इन तीनों को एक सिंगल चिप पे बना दें तो ये आपका क्या कहलाता है,
माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। अब माइक्रो कंट्रोलर भी थोड़ा इसी से रिलेटेड है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के कुछ पार्ट्स और इसके अंदर लगा दें, ALU CU रजिस्टर के साथ साथ आप क्या करें, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट्स होते हैं उसको भी एक चिप पे ही लगा दें, तो ये आपका पूरी चिप क्या कहलाती है, आपकी माइक्रो कंट्रोलर कहलाती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जिसमें आप ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स इन तीनों पार्ट्स को एक सिंगल चिप पे लगाते हैं, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है माइक्रो प्रोसेसर से। कैसे, उसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी और इनपुट आउटपुट जो कनेक्ट करने के लिए जो आपके पोर्ट्स होते हैं उनको भी एक सिंगल चिप पे लगा दें, तो वो आपका क्या कहलाता है, माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, आपने क्या किया, ALU CU रजिस्टर एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स सबको क्या किया, एक साथ एक चिप पे बना दिया, तो वो आपका क्या कहलाता है, माइक्रो कंट्रोलर। अक्सर लोग इसकी दोनों की डेफिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक सिंगल चिप होती है जिसके अंदर क्या क्या होता है, आपका ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है एंड आपका रजिस्टर्स होते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, इन तीनों यूनिट के अलावा 2 यूनिट और ऐड कर देते हैं। कौन कौन सी, मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में भी मैंने आपको दिखा रखा है, इसमें आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब ALU प्लस CU प्लस रजिस्टर एंड आपने क्या किया, मेमोरी इनपुट आउटपुट भी इसके साथ एक सिंगल चिप पे बना दी, तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था आपका माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर, दोनों तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन अगर आपको करवाना हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से तो आप क्या करते हो, कीबोर्ड से इनपुट देते हो, CPU में जाके वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है और आपके मॉनिटर पे जाके वो आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप CPU के 3 पार्ट्स को, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स को क्या करो, एक सिंगल चिप पे बना दो, तो वो आपका क्या कहला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखी एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कहाँ कहाँ आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। जनरल लैपटॉप्स में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम आप यूज करते हो, हर जगह आपका CPU की जगह क्या यूज हो रहा है, आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। मोबाइल फोन में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, हर जगह जितने भी ऑटोमेटिक चीजें हैं, हर जगह आपका एक माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। उसके बाद आपका आता है माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर में आपको क्या डिफरेंस बताया। माइक्रो प्रोसेसर में तो क्या होता है, आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर इन तीनों को एक सिंगल चिप पे बना देते हो। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या करते हो, आप कुछ चीजें और ज्यादा इसमें लगा देते हो। जैसे आपने मेमोरी भी एक सिंगल चिप पे लगा दी और इनपुट आउटपुट कनेक्ट करने के जो पोर्ट्स होते हैं उसको भी एक सिंगल चिप पे बना दिया। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जिन कंप्यूटर सिस्टम में आप CPU की जगह माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हो, वो कंप्यूटर सिस्टम आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कहलाते हैं। इनको माइक्रो क्यों कहा जा रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है इनको छोटा, क्योंकि आपने क्या किया, CPU की जगह माइक्रो प्रोसेसर को यूज कर लिया।
और माइक्रो प्रोसेसर तो वैसे ही छोटा होता है, एक सिंगल चिप होती है जिसमें आपने क्या किया, तीनों पार्ट्स को ALU, CU एंड रजिस्टर को आपने क्या किया, एक सिंगल चिप पे बना दिया और उसको एज अ CPU आपने यूज कर लिया, CPU की तरह उसको यूज कर लिया अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो वो आपका क्या बन गया, माइक्रो प्रोसेसर बन गया। और वो कंप्यूटर आपका क्या बन गया, माइक्रो कंप्यूटर बन गया। तो बहुत ही क्लियर है माइक्रो कंप्यूटर का मतलब। माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं जिसमें आप CPU की जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हो, वो कंप्यूटर आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का साइज छोटा होता है, वो एक सिंगल चिप होती है। अगर आप उसको CPU की जगह यूज कर लोगे तो आपके कंप्यूटर का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है?